हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली जो है 14.2 का जो है सवाल नंबर 1 बताने वाले हैं। सवाल नंबर 1 में 2 सवाल दिया गया है। आप सवाल नंबर 1 निकालिए। प्रश्नावली जो है 14.1 का और सवाल नंबर 1 में देखिए 2 सवाल दिया गया है। एक सारणी दिया गया है। ये सारणी है जिसमें आयु लिखा है, वर्षों में दिया गया है और रोगियों की संख्या दिया गया है। और इसमें से इस सारणी से क्या करना है कि हमको इसका पहले नंबर बहुलक निकालना है। इसमें देखिए पहला जो सवाल है इसमें बहुलक निकालना है और दूसरा जो सवाल है इसमें इसका माध्य निकालना है। जो स्टूडेंट जो है माध्य नहीं पढ़े, माध्य के बारे में नहीं जानते हैं, वो माध्य भी सीख सकते हैं और जो स्टूडेंट जो है बहुलक नहीं जानते हैं वो बहुलक भी जान लेंगे। इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसका जो है इस सारणी का जो है हमको माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो आइए इसका पहले हम बहुलक निकालते हैं। सबसे पहले इस सारणी में हम क्या करेंगे, इस सारणी का पहले हल लिखते हैं और हल में हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। बहुलक निकालना है पहले, तो बहुलक निकालने के लिए पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है आयु दिया गया है, तो यहाँ पे हम आयु लिख देंगे। वर्षों में दिया गया है, आयु जो दिया गया है वर्ष में दिया गया है ये। उसके बाद जो है आगे देखिएगा तो रोगियों की संख्या दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोगियों की संख्या। ये हो जाएगा आपका रोगियों की संख्या होगा। तो ये देखिए रोगियों की संख्या हम लिख लिए। ये आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको 2 खाना काफी है। इस 2 खाना से आपका बहुलक निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आयु दिया गया है इस आयु को हम लिख लेंगे। इसमें ये दिया है 5 से 15 दिया है, इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 15 से जो है 25 दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे। 15 से 25 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 25 से दिया गया है 35 दिया है, तो 25 से हम 35 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 35 से दिया गया है 45, 35 से 45 लिख लेंगे। फिर 45 से दिया गया है 55, 45 से हम 55 लिख लेंगे। और फिर 55 से दिया गया है 65, तो 55 से 65 लिख लेंगे। ये आपका जो है ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, इसको हम बोलेंगे। ये आयु जो है वर्षों में हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या दिया गया है, रोगियों की संख्या दिया गया है। रोगियों की संख्या को हम बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं, तो इसका बारंबारता दिया गया है, इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया गया है और रोगियों की संख्या जो बारंबारता है तो इसका हम बारंबारता भी लिख लेंगे। ये देखिए क्या है, 6 है तो हम 6 लिख लेंगे। फिर 11 है तो हम 11 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 21 है तो हम 21 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 23 है तो हम 23 लिख लेंगे। फिर 14 है और इसके बाद जो है 5 है तो इसको हम लिख लेंगे। सभी को हम लिख लिए। अब इसका हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए पहले नंबर आपको जो है बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। अगर बहुलक वर्ग पता हो जाएगा तो उससे बहुलक वर्ग से ही बहुलक निकलेगा। तो बहुलक वर्ग से बहुलक निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग लिखेंगे। यानी इसमें जो है हम बहुलक वर्ग लिखेंगे। ये देखिए बहुलक वर्ग, हम बहुलक वर्ग आपको हम बताए हैं कि जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान होगा, जो बारंबारता का सबसे बड़ा मान होगा उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। बारंबारता आपके रोगियों की संख्या है। इसमें देखिए सबसे अधिकतम मान, सबसे बड़ा मान कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा जो 23 है। तो इसमें बहुलक वर्ग खोजना है तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो जो वर्ग अंतराल जो होगा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये देखिए 23 है, 23 के सामने 35 जो है 45 आ रहा है, तो 35 जो है 45 जो इसका होगा ये जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसलिए 23 है सबसे अधिकतम, इसमें 23 है और 23 के सामने जो है इसमें वर्ग अंतराल जो है यहाँ पे जो है 35 से 45 है, 23 के सामने वाला, तो ये आपका जो है बहुलक वर्ग अंतराल जो है 35 जो है 45 जो है इसका जो है ये आ जाएगा बहुलक वर्ग। बारंबारता का सबसे अधिकतम मान जो इसमें सबसे बड़ा है उसको देखिए। सबसे बड़ा इसमें 23 है तो हम 23 को देख लिए।
तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही जो है उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसके सामने आपका देखिए ये है, क्या है आपका, तो यहाँ 35 से 45 आ रहा है, तो 35 से 45 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब हमको चाहेगा यल चाहेगा, यानी बहुलक वर्ग की यहाँ पे यल को हम बोलते हैं निम्न सीमा बोलते हैं। तो यल को हम लिखते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखते हैं। इसमें देखिए ये जो है निम्न सीमा 35 है और 45 जो है इसका उच्च सीमा है। तो इसका निम्न सीमा लिखेंगे जो छोटा होगा 35 और 45 में 35 छोटा है, इसीलिए इसका निम्न सीमा जो है 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यच होता है, यच का मतलब अंतराल होता है कि यहाँ पे कितना का अंतराल है, 35 और 45 के बीच में कितना का अंतराल है, तो 35 और 45 के बीच में 10 का अंतराल है। यहाँ पे देख लीजिए 45 में 35 भी घटा के देख सकते हैं आप, ऐसे भी देखिए 35 से 45 है, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो यहाँ पे जो है इसमें 10 का अंतराल है, इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमको चाहेगा F1 चाहेगा, F1 का मतलब बारंबारता होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग ये है आपका, और यहाँ पे इसको हम ऐसे घेर देते हैं। ये देखिए सबसे अधिकतम था 23 था, 23 हम लिख लिए, लेकिन यहाँ पे इसके सामने वाला जो 35 से 45 था ये बहुलक वर्ग था, इसको हम लिख लिए। एल जो है यल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, इसमें निम्न छोटा जो है 35 से 35 हो गया। यच का मतलब अंतराल होता है, इसमें अंतराल 10 का है, इसलिए 10 हो गया। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग यहाँ पे 35 से 45 है और इसका बारंबारता देखिए यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे हम 23 लिख लेंगे, ये हो गया। फिर F0 यानी F0, 0 इसके पहले पर पहुंच जाओ, यानी 1 के पहले जाओ तो यहाँ पे 21 है, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम F2 लिखेंगे, F2 को मतलब बाद में, मतलब F1 के बाद जो 1 के बाद 2 आता है, तो 1 के बाद यहाँ पे 14 आएगा, ये 14 हो गया। ये देखिए F1 का मान आपका जो क्या है 23 है, हम 23 लिख लिए। इसके पहले हम जाएंगे तो देखो 0 है, यहाँ पे 1 के पहले 0 आता है, तो 1 के पहले हम 0 अगर F0 लिख देंगे तो F0 लिखेंगे तो F पहले चले जाएंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। फिर F2 लिखेंगे तो F1 के बाद लिखते हैं, 1 के बाद 2 आता है, तो F2 का मान जो 14 हो गया। सभी मान लिख लिए। अब हमको बहुलक निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर, ये हो जाएगा बहुलक बराबर क्या होता है, तो यल प्लस होता है F1 माइनस F0 होता है, बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, और गुणे H होता है, तो ये हम लिख लेंगे। ये आपका बहुलक का सूत्र होता है, हम बहुलक के सूत्र को लिख लिए। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे यल का मान ऊपर से रखिए, एल का मान 35 है, F1 का मान रखिए देखिए 23 है, 23 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 21 है, तो 21 लिख लेंगे, बटा में 2 गुणे F1 का मान 23 माइनस F0 का मान जो है, F0 का मान 21 माइनस F2 का मान जो है 14 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे H है तो H लिख लेंगे, H का मान क्या है, H का मान 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, ये आ गया। यानी ये देखिए क्या होगा, ये होगा 35 अब प्लस हो जाएगा, 23 में से 21 घटाएंगे, जब 23 में आप 21 घटाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटा में यहाँ पे जब गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 23 में, 23 गुणा के 46 होता है, 46 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस 21 माइनस 14 जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, तो 4 1 5 होगा, और यहाँ पे 2 1 3 35 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे 10 होगा, यानी ये आ गया देखिए 35 प्लस होगा 2 बटा में होगा, ये घटाइए 1 होगा, और यहाँ पे 11 गुणे यहाँ पे 10 होगा, 10 गुना के 20 हो जाएगा, यानी 35 प्लस 20 बटा में जो है 11 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा देखिए 35 से अब प्लस इसका जो भाग दीजिएगा तो ये आएगा, इसका भाग देने पर 1.81 आएगा, आगे और आएगा, लेकिन इसको जोड़िएगा 35 और 1 जोड़िएगा तो 36 होगा, 36.81, ये जो है लगभग में आंसर आएगा 36 जो है 81 आएगा आंसर। यहाँ पे 2 बटा में 46 में 35 घटेगा तो 11 हो जाएगा, और गुणे 2 का गुना करेंगे 10 में, 10 गुना के 20 होगा, 20 बटा में 11 भागा देंगे तो भाग देने पर आएगा 1.81 आएगा लगभग। यहाँ पे 35 और 1 जोड़ेंगे तो 36.81 जो है लगभग आंसर आएगा इसका। ये हो गया सवाल नंबर जो 1 था, इसका बहुलक हो गया।
अब इसी सवाल का जो है माध्य निकालना है, तो इसका हम माध्य निकालते हैं। अब यहाँ पे इसी सवाल का जो है माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयु, लिखेंगे किसमें दिया है, वर्षों में दिया है, तो आयु हम लिख लिए वर्षों में। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, तो इसके बाद दिया गया रोगियों की संख्या, ये इसका बारंबारता है। तो यहाँ पे हम लिखे रोगियों की संख्या, ये देखिए रोगियों की हो गया, संख्या हो गया। ये देखिए इसको हम बोलेंगे बारंबारता है, तो F1 बोलेंगे, चाहिए आप भी लिख सकते हैं। इसके आगे आप क्या करिए, 2 खाना और बनाइए। ये देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो इसका हम माध्य निकाल रहे हैं। तो इसमें कम से कम 4 खाना चाहता है, 4 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या है, तो 5 से 15, फिर इसके बाद क्या है 15 से है 25 है, फिर क्या है 25 से है 35 है, फिर इसके बाद क्या है 35 से जो है 35 से 45 है, फिर यहाँ पे 45 से जो है ये है 55, और फिर जो है 55 से है 55 से है, देखिए वहां पे 55 से दिया है 65, ये दिया हुआ है, इसको हम लिख लिए। अब इसका बारंबारता देखिए क्या क्या है, रोगियों की संख्या 6 है, सामने सामने लिखिए, सामने सामने लिखिए। फिर 11 है तो 11 लिख लेते हैं, फिर 21 है तो 21 लिख लेते हैं, फिर 23 दिया है तो यहाँ पे हम 23 लिख लेंगे, फिर 14 है तो हम 14 लिख लेंगे, और फिर 5 है तो हम 5 लिखेंगे। अब इसके बाद हमको मध्य बिंदु चाहेगा, मध्य बिंदु को हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह लिखें या मध्य बिंदु लिखें, यहाँ चलिए हम वर्ग चिन्ह लिखते हैं। ये कैसे निकलता है, ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो इसका हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 1 और 15 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 का आधा करिएगा तो 10 होगा। तो यहाँ पे 10 होगा, इन सब में देखिए 10 का अंतराल है, इसीलिए आप 10-10 जोड़ते चलिए। ये 10 जोड़िएगा इसमें तो 20 होगा, 20 में 10 जोड़िएगा तो 30 होगा, 30 में 10 जोड़िएगा तो 40 होगा, 40 में 10 जोड़िएगा तो 50 होगा, और 50 में अगर 10 जोड़िएगा तो यहाँ पे जो है 60 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6 है, इतना आ गया। अब क्या करिए, यहाँ पे जो है इसका जो है इसको हम बोलते हैं यक्स आई बोलते हैं, इसको हम मध्य बिंदु बोलते हैं वर्ग चिन्ह को। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, एफ आई का जो है यक्स आई में गुणा करेंगे, और देखिए क्या आता है गुणा करने पर, तो इसका जो है हम गुणा करेंगे इसका, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 11 गुणा के 22 हो जाएगा, 220 होगा, और ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 एकम 3 होगा, और 3 गुणा के 6 होगा, 630 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 के 2 होगा, 3 गुणा के 6 7 700 जो है 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 0 होगा, 14 5 70 होगा, 70 लिख लेंगे, और यहाँ पे 0 होगा, और 5 के 30 होगा तो हम 30 लिख लेंगे। इसको हम बोलेंगे सिग्मा बोलेंगे, एफ आई बोलेंगे। इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए और देखिए कितना आ रहा है, इन सबको जोड़िए। ये देखिए 6 7 7 और 3 10 होगा, 10 5 15 5 20 के 0 होगा, हासिल 2 लेंगे, यानी ये हो 2 2 4 2 6 6 2 8 होगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है कि इसको जोड़ना है, ये होगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। इसको जोड़ के देखिए ये कितना आ रहा है, इसको पहले जोड़ के देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 0 0 है, तो यहाँ पे जो है 0 0 है तो 0 ही होगा। इधर उधर 6 2 8 8 2 10 3 13 13 के 3 हासिल एक लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये 6 2 8 8 7 15 15 और 15 और 3 15 और 7 22 होगा, 22 और 3 जो है 25 होगा, 25 और 1 जो है 26 होगा। कहीं देखिए गलत तो नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो ये होगा, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, 6 2 8 होगा, 8 3 11 होगा, 11 और 11 2 13 के 3 हासिल एक लगेगा, 7 7 14 14 और 26 20 5 25 25 1 26। यहाँ पे देखिए कहीं गुणा करने में गलती नहीं हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 60 हो गया, 11 गुना के 22 हो गया, 0 3 एकम 3 होगा, 3 गुना के 6 होगा, और यहाँ पे 0 हो गया, 4 3 12 में 2 होगा,
4 गुना के 8 एक यहाँ पे जो है 9 होगा, यहाँ पे 8 एक 9 होगा और ये 14.70 हो जाएगा, 5 है 30। आप जोड़ते हैं ये 0 होगा, 6 2 8, 8 2 10, 13 के 3 वहां से 1 लगेगा। ये देखिए ये होगा 6 2 8, 8 और 7 15 होगा, 15 और 3 जो है 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 और 9 जोड़िए, 18 और 9 जोड़िए, 18 में अगर 9 जोड़िएगा तो 27 होगा, 27 से एक हासिल लगाएंगे तो ये 28 बने, 2830 आ गया। इसका माध्य निकालना है, हम लिखेंगे माध्य बराबर ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में जो है सिग्मा होगा एफ आई। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, माध्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है, उसमें से हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो है 2830 बटा में इसका मान जो है 80 है, तो ये हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से, 283 बटा में 8 होगा। अगर भाग दीजिएगा तो 35.37 जो है 5 आएगा। ये जो है इस सवाल का जो है माध्य हो जाएगा।